अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस्लाम एंड नबील एनर्जी फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। यूँ में यकजहती है कश्मीर, ये हर साल 5 फरवरी को बनाया जाता है। आखिर ये है क्या? कश्मीर के बारे में हमें अपनी इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम कश्मीर को कैसे आज़ाद करा सकते हैं। कश्मीर दरअसल ये हिंदुस्तान कह रहा है कि हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा हिस्सा है। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर चले जाएं तो ये आज़ाद कश्मीर को जहाँ हम रहते हैं इसे कह रहे हैं कि ये जो है ना ये मकबूजा कश्मीर है जो पाकिस्तान के अंदर है। अब हम जो पाकिस्तानी हैं, मैं कश्मीरी हूँ और हम आज़ाद अपने आप को तसव्वुर करते हैं, तो हम श्रीनगर कश्मीर को, लद्दाख को क्या कहते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर है बिकॉज के वो इंडिया के अंदर है। अगर वजह क्या है, पाकिस्तानी से अपना हिस्सा कह रहे हैं, इंडिया अपना कह रहे हैं, तो ये वजह क्या है? दरअसल अगर देखा जाए तो बरसगीर की अगर रियासतों की बात की जाए तो कश्मीर उन रियासतों में से नहीं आ रहा। ये एक पढ़ी लिखी बात है और मैंने खुद रिसर्च की है कि अगर हम जब भी पढ़ोगे किताबों के अंदर कश्मीर यानी कि बरसगीर की जो 635 रियासत थी, बाद में 535 लिखा, तो उसके अंदर कश्मीर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या था कि कश्मीरियों ने 1947 को पाकिस्तान के साथ इत्तेफाक कर दिया था, लेकिन जो था वहाँ का जो महाराजा था उसने नाइंसाफ़ी कर दी। उसने पैसे ले लिए, कुछ पैसे लेकर वो जो हिस्सा था ना अपना जो है ना श्रीनगर का आधा हिस्सा सारा जो है ना वो इंडिया को दे गया। तो ये है कि कश्मीरी शुरू से यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे, पाकिस्तान के साथ जीना मरना चाहते हैं। आप कश्मीरियों की देखें तो वहाँ पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो कफन बना के ना जो है डाला जाता है, यानी कि पाकिस्तान से इतना लाभ करते हैं। और इसलिए मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कश्मीर जो पाकिस्तान की शरह की, इनकी बिल्कुल पाकिस्तान जो है ना कश्मीर एक दूसरे के करीब करीब है। तो याद रखें कि ये पाकिस्तान जो है ना हमारा जो है ना हमने इसके साथ इल्हाक कर लिया था। लेकिन अब ये मसला है कि कश्मीरी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हों, इंडिया कह रहा है कि नहीं ये हमारा हिस्सा है। अब कश्मीर 3 हिस्सों के अंदर अगर देखा जाए तो कश्मीर एक पाकिस्तान के पास है, आधा चाइना के पास है, आधा इंडिया के पास है। क्या कश्मीर आज़ाद हो सकता है? KH खुर्शीद कश्मीर की हिस्ट्री का बहुत बड़ा यानी कि प्राइम मिनिस्टर गुजरा है, बड़ा ही काबिल लीडर था। KH खुर्शीद एक मरतबा नाइजीरिया के सदर अहमद बिन बिल्ला से मिलने गया नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के सदर से मिलने गया क्योंकि नाइजीरिया नया नया आज़ाद हुआ था, तो वो उसे मुबारकबाद देने गया कि हमारे मुसलमान भाई आज़ाद हुए हैं। तो कहने लगा कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट से कि अहमद बिन बिल्ला कि हम भी कश्मीर की आज़ादी के लिए बड़ा तड़प रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी आज़ाद हो। तो अगर हमें आज़ादी किस तरह मिलेगी, कोई ट्रिक जो है हमें भी बताओ कि किस तरीके से तुमने नाइजीरिया को जो आज़ाद हुआ है। तो अहमद बिन बिल्ला ने जब ये अल्फाज सुने तो KH खुर्शीद कहता है कि अहमद बिन बिल्ला उठा अपनी कुर्सी से, कहने लगा KH खुर्शीद उठो मेरे साथ आओ। KH खुर्शीद कहता है मैं साथ चलता चलता गया, तो उसने मुझे सामने जो है ना एक अपनी कमरे की जो खिड़की खोली और सामने मुझे कब्रिस्तान उसने दिखाई दिया। उन्हें कहा कि वो कब्रिस्तान दिखाई देता है, KH खुर्शीद कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है। अहमद बिन बिल्ला ने KH खुर्शीद से कहा कि जब तुम इस तरह के कब्रिस्तान बनाओगे फिर तुम्हें आज़ादी मिलेगी। अब देखिए कितना बड़ा अल्फाज उसने कहा है कि आज़ादी वैसे नहीं मिलती है, तहरीकें वैसी नहीं चलती है, तहरीकें जो है ना ये खून मांगती हैं, आज़ादी जो है ये खून मांगती है। कश्मीर की हिस्ट्री उठा के देखें, मुझे बिल्ला ने कहा कि मैंने आज़ादी इस वजह से हासिल की है क्योंकि हमने कब्रिस्तान बनाए हैं। तो अगर कश्मीर की हिस्ट्री उठा के देखें तो कश्मीर की हर फैमिली का कब्रिस्तान है। वानी फैमिली का कब्रिस्तान बना हुआ है, यानी कि वानी फैमिली हर साल जाने देती आई है। तो कश्मीर के हर ख़ानदान ने अपनी जो है ना कुर्बानियाँ लाजवाब दी है। तो क्या है कि तहरीकें उस वक्त पैदा होती हैं जब कौम के अंदर नाइंसाफ़ी पैदा हो जाती है, जुल्म और सितम पैदा हो जाता है। तो कश्मीर की तहरीक ये अरसा से चली आ रही है, तो एक न एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो नाइजीरिया अगर एक कब्रिस्तान बनाने से, कुछ जाने देने से अगर फ्रीडम हो सकता है, तो कश्मीर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कश्मीर कब से जाने दे रहा है। अब कश्मीरी चाहते क्या है? कश्मीरी बात कश्मीर के अंदर ऐसे लोग जो खुद मुख्तारी कह रहे हैं, बात पाकिस्तान के साथ नाराज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद कश्मीर को हक खुर्दारियत का हक देता है कि आप अपना फैसला चुनो कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। यही बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की थी कि अगर कश्मीर आज़ाद हो जाए तो कश्मीर से ये किया जाएगा, कश्मीर से वोटिंग ली जाए। तो यानी कि उसने पहले ये बात की थी कि जो कश्मीर अगर आज़ाद हो जाए तो जम्मू और श्रीनगर को आज़ाद कर दिया जाए और गिलगित वाला हिस्सा हमें दे दिया जाए जो चाइना का है, चाइना के पास, और लद्दाख का जो है ना वो इंडिया को दे दिया जाए। लेकिन कश्मीरी बात ये चाहते हैं कि हम पूरा जो है ना अपना अलग मुल्क बनाएं, हम क्योंकि हमारी भी स्टेट हो, हमारी भी पहचान हो।
اب قرارداد کشمیر کے اندر یہ بھی بات ہے کہ کشمیری، پہلا بات ہے کشمیری کو پاکستان کے ساتھ حق حاصل ہے، دوسرا ہے کہ کشمیری کو خود مختاری کا بھی حق حاصل ہے۔ تو ہر کشمیری اب یہی چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں۔ کشمیری بھی آپ کی ہسٹری اٹھا دیکھیں تو ہر سال کے اندر یہ غلام، ہر صدی کے اندر غلام بنتے آ رہے ہیں۔ کبھی انہیں ہندو غلام بنا لیتے ہیں، کبھی مہاراجہ بنا لیتے ہیں، کبھی انگریز آ کے بنا لیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ کشمیریوں نے کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہاری ہے، آج بھی اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں اپنے موقف کے لیے۔ آج دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا، 2 سال سے زیادہ ہو گیا کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن آج بھی وہ کیا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ خوددار قوم ہے۔ خوددار قوم ہے کیونکہ خوددار قوم جو جب ہوتی ہے، جب اسے پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہم نے جینا کس طرح ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے جو بھی مخالف ہونا اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اپنے مخالف کا فیس ٹو فیس پھر مقابلہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ یہی تحریک اب سید علی گرانی کی اٹھا کے، سید علی گرانی نے اب کتنے عرصہ ان کی جیلوں کے اندر گزارا، وہ بھی اپنی تحریک کے لیے کبھی انڈیا کے آگے جھکا نہیں، جان دے گیا لیکن جھکا نہیں۔ موومنٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے، ہمارے پاس ماضی کا ریفرنس پڑا ہوا ہے کہ ہم نے دریاؤں کو چیرا ہے، ہم نے پہاڑوں کو چیر کر، ہم نے کشتیاں جلا کے جو ہے نا ملک فتح کیے ہیں۔ تو موومنٹ کے ہمارے پاس ماضی کا ریفرنس پڑا ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے۔ تو موومنٹ کبھی کسی سے جھکتا نہیں ہے، کیونکہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، موومنٹ ہے تو بے دیکھ لڑتا ہے سپاہی۔ موومنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے راہ پر یقین رکھتا ہے، اسے یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی نہیں نا، آج کشمیری یہ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں، لیکن کشمیری کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہے، آپ کے ساتھ اگر فوج کوئی نہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے نا فوج وہ فرشتوں کی ہے۔ جب موومنٹ کا یقین اپنے رب پر پختہ ہو جاتا ہے نا، تو اپنے رب پر جب آپ یقین کر لیتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو جو ہے نا کبھی گرنے نہیں دیتا ہے، آپ کا رب آپ کو اٹھا ہی لیتا ہے۔ تو یہی بات کشمیر کی ہے، کشمیر جو ہے نا اپنی آزادی کے لیے آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں، آج بھی کوشش کر رہے ہیں۔ برہان وانی کی جو موت کے بعد کشمیر کی تحریک کو مزید جو ہے نا مزید آگے بڑھی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا اور ایک دن اسے آزادی ضرور ملے گی۔ کیا ہے کہ آزادی اس وقت ملتی ہے جب جانیں دی جاتی ہیں، اور پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جتنا دکھ ہمیں ملا ہے نا، اتنا دکھ کبھی کسی کو نہیں ملا ہے، یعنی کہ ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے پھر جا کے پاکستان لے آئے۔ تو کشمیری جب پاکستان کے اندر مائگریٹ ہوئے، جب پاکستان فتح ہونے لگا، تو جب ہندو نے اور سکھوں نے مل کر کشمیر پر ظلم کیا، تو یہ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری کو ان لوگوں نے مارا تھا، اور کئی جو تھے مائیں بہنیں آدھی سری نگر کی طرف رہ گئی، آدھی ادھر جموں کی طرف آ گئی۔ تو کیا ہے کہ آزادی ضرور ملتی ہے۔ آزادی کیا ہے کہ آزادی ایک خواب ہوتے ہیں، اور خواب کی ضرور نہ ضرور کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ تھینک یو جزاک اللہ۔